बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के जनरल साइंस के 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की वीडियो शुरू की थी उसके सेकंड पार्ट है। आई होप ये वीडियो आपकी जनरल साइंस की जो तैयारी है डिफरेंट कम्पिटिटिव टेस्ट्स के लिए, तो उनमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है ईच क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड अ प्रोटीन कॉल्ड डैश। कि हर क्रोमोसोम जो है वो किस चीज़ पर कंपोज होता है, उसमें डीएनए होता है और उसमें प्रोटीन होता है जिसको डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है वो मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। एमसीक्यूज है द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय डैश। जो क्रोमोसोम का ये वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको किसने प्रपोज किया था? तो 4 ऑप्शंस में से सी ऑप्शन करेक्ट है, वेल्डेवर। वेल्डेवर जो है इस बायोलॉजिस्ट ने इस वर्ड को, यानी क्रोमोसोम जो वर्ड है, इसको प्रपोज किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डीएनए थ्रेड विच अपेयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। डीएनए के जो थ्रेड्स हैं जो कि एक नेटवर्क की फॉर्म में न्यूक्लियस में सेल डिवीजन के टाइम अपेयर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्रोमोसोम्स। उनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो एक यानी नेटवर्क की फॉर्म में जो थ्रेड्स जो हैं वो अपेयर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेवरल ओपनिंग कॉल्ड डैश। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, पोर्स होती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, न्यूक्लियर पोर्स। क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं तो उनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है न्यूक्लियर मटीरियल इज इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जितना भी न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल जो है, क्रोमोसोम और डिफरेंट दूसरी बॉडीज़, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है। और उन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, उसको क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि जैसे सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इस तरह से न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 न्यूक्लियाई। इसमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है, जो 4 एग्जाम्पल लिए हैं, स्लाइम, मोल्ड, सायानोबैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम, इनमें से कोई एक ऐसा है जो बाई न्यूक्लिएट है, यानी उसमें 2 न्यूक्लियस हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये एक हम इसको जानते हैं कि ये प्रोटिस्टा फैमिली से है, तो ये बाई न्यूक्लिएट है, इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज द यूग्लिना इज डिफरेंट फ्रॉम द अमीबा पोजेसिंग डैश। यूग्लिना एंड अमीबा दोनों प्रोटिस्ट हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस है किस चीज़ की बेस पर? क्योंकि जो है यूग्लिना जो है वो क्या पोजेस करता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो अकॉर्डिंग टू द बुक जो है यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, बट आई गेस जहाँ तक मुझे पता है क्लोरोप्लास्ट की बेस पर होगा, क्योंकि यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक है और अमीबा जो है वो नहीं है। तो बाकी आप ये कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है स्लाइम मोल्ड्स इज़ द एग्जांपल ऑफ डैश। स्लाइम मोल्ड जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है? कौन से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, यूनी न्यूक्लिएट, यानी उसमें 1 न्यूक्लियस होता है तो उसको यूनी न्यूक्लिएट कहेंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ देम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, ये सारे जो हैं न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं, यानी न्यूक्लियस जो है इन चीज़ों पर कंपोज होता है, न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ देम का ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट अबाउट डैश ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल जो है उसमें वॉल्यूम वाइज जो है वो न्यूक्लियस कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है, कितने परसेंट होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 10%। सेल का जो 10% है वो न्यूक्लियस पर कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं गिवन ऑप्शन, इनमें कौन सा ऐसा है कंपोनेंट, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होती? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, साइटोप्लाज्म। बाकी जो है क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सारे जो है न्यूक्लियस के पार्ट हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का पार्ट है, सेल का जो मटीरियल है उसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट।
कौन सा यहाँ पर ऐसा है बॉडी जिसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ई न्यूक्लिएट। ई न्यूक्लिएट जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी यूनि न्यूक्लिएट में एक होता है, मल्टी में मोर देन 2, और वो दूसरा ऑप्शन तो नन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनेल है, उसको क्या कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियस। स्फेरिकल शेप का जो ऑर्गेनेल है जो कि सेल के सेंटर को ऑक्यूपाई करता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ डैश। नेचुरल गैस जो है वो प्राइमरली कौन से जो मटेरियल है या कौन सा सब्सटेंस है उस पर कंसिस्ट करती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन गैस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, केमिकल नेम ऑफ विनीगर इज। विनीगर यानी कि जो सिरका है, इसी में केमिकल नेम जो है इसका, ये तो एक लोकल नेम है, तो केमिकल नेम इसका क्या होगा। सी करेक्ट है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो विनीगर को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है जो कि यानी सिट्रिक फूड्स में होता है, तो कह रहे हैं कि विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम कौन सा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी है। एमसीक्यूज है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग के लिए जो हम सोडा यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम यहाँ पूछ रहे हैं क्या है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी जो है एक इम्पॉर्टेंट विटामिन, उसका केमिकल नेम जो यहाँ पर पूछ रहे हैं तो क्या होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, एर्गो कैल्सिनेट। तो एल्गो कैल्सिएंट जो है ये इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एनिमल्स फैट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस डैश। एनिमल जो फैट्स है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सोप। सोप की प्रोडक्शन जो है वो एनिमल फैट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है रिएक्ट करवाकर ये बनाया जाता है सोप। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पर 4 चेंजेस दी गई हैं, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी फिजिकल चेंज है, कौन सी केमिकल है। तो केमिकल चेंज हमने बतानी है, ए ऑप्शन करेक्ट है, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो जस्ट एक फिजिकल चेंज है, वो वापस अपने ओरिजिनल चेंज जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो सकती है फॉर्म में, तो ये एक ऑप्शन करेक्ट है। ये वाली जो चेंज है ये केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश मेयर्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेयर करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है, एम मीटर। एम मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट की कितनी जो है अमाउंट पास हो रही है किसी कंडक्टर में, इससे हम मेयर करेंगे। एमसीक्यूज है, सब्सटेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड डैश। एक केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड पे सब्सटेंसेस होते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड है केमिकल रिएक्शन का, उसकी तरफ जो सब्सटेंसेस होंगे उनको हम क्या कहेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड डैश। जो राइट साइड पर सब्सटेंसेस होंगे और केमिकल रिएक्शन के होने के बाद एंड प्रोडक्ट बनेंगे, उनको क्या कहेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है लेफ्ट साइड पे वो रिएक्ट करके जो एंड में एक चीज़ बनाते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। एमसीक्यूज है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर नीड्स। वाटर की फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होगी। तो ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है स्पार्क। तो ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वाटर की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होंगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सब्सटीट्यूट ऑफ नेचुरल गैस इज डैश। जो नेचुरल गैस का एक वो है, यानी उसकी जगह जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूट है उसको, उसकी बजाय हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन सी होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मीथेन। मीथेन क्योंकि गैस है तो नेचुरल गैस की जगह हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज शोज दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। ये जो नीचे 4 ऑप्शन है कह रहे हैं इसमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। वो एक केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ए ऑप्शन जो है इसमें है चेंज इन स्टेट, नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस और सी है चेंज इन कलर। तो ये तीनों जो हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट जो बनता है तो उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ रस्ट। रस्ट जो है जंग लगने को कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आयरन ऑक्साइड। क्योंकि आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ यानी फ्री एयर के साथ और वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ, तो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि
जो उसको रस्ट लग जाता है, जो जंग लग जाता है उस आयरन को। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म द पायरुवेट मॉलिक्यूल मे बी फर्मेंटेड इनटू डैश। ये अब ग्लाइकोलाइसिस के रिलेटेड ये एक वो है एमसीक्यूज़ हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ग्लूकोज की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। तो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है वो फर्मेंटेशन उसकी होगी और वो कौन से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा? सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म होगी तो वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स डैश। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बोथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में यही आता है कि ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोसेस विच कैन नॉट बैलेंस इन प्लांट विदाउट सनलाइट इज डैश। कि वो प्रोसेस जो प्लांट में सनलाइट के बगैर नहीं होता बैलेंस, यानी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का प्रोसेस जो है प्लांट में, उसके लिए बैलेंसमेंट के लिए उसकी सनलाइट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड डैश। एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी। डिफरेंट वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर फिजन। किस चीज़ को न्यूक्लियर फिजन के जो रिएक्शंस हैं उनमें फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यूरेनियम। यूरेनियम जो है उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस में, यानी फिजन के जो रिएक्शंस हैं उनमें यूज़ किया जाता है एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश मेजर्स वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी जो सर्किट है उसकी वोल्टेज मालूम करने के लिए, या किसी भी जो कंडक्टर है उसकी, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, कौन से इक्विपमेंट से? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से हम जो है वोल्टेज मेजर करेंगे। एमसीक्यूज है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग वर्टिकली ऑन एटमॉस्फेयर इज डैश। सोलर एनर्जी जो है वो जो एटमॉस्फेयर पर वर्टिकली पड़ रही है तो उसकी अमाउंट कितनी होगी? यहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन दी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 1.1 किलोवाट पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर मीटर, सॉरी, पर स्क्वायर मीटर में इतनी किलोवाट एनर्जी जो है, यानी 1.1, तो वो जो है पड़ती है एटमॉस्फेयर पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैश। सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, और किस चीज़ से ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है? तो यहाँ पर आपने बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, टू वेज। सोलर एनर्जी जो है टू वे एक रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश मेजर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, यानी कि वो कितना गुड कंडक्टर है या उसमें रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, कितना वो करंट को पास नहीं होने दे रहा। तो ये चीज़ काउंट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओहमोमीटर। ओहम जो है वो क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, तो ओहमोमीटर जो है वो रेजिस्टेंस की जो है अमाउंट जो है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विंड मिल कंसिस्ट ऑफ 4 विंग ऑन ह्यूज पोल। विंड मिल जो है उसमें 4 विंग पर एक ह्यूज पोल होता है, और उसके यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितना ह्यूज वो होगा, तो यहाँ पर 80 फीट तक है वो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डैश। कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जो कि एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है उसको क्या कहेंगे? ए ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की वो फॉर्म है जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इलेक्ट्रिक करंट दैट रेगुलरली चेंजेस इस डायरेक्शन। यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, चेंजेस इस डायरेक्शन डैश इज कॉल्ड। तो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो कि अपनी डायरेक्शन रेगुलरली चेंज करता है उसको क्या कहते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इट्स डैश। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास होता है तो उसमें वो वायर जितनी ज़्यादा, यानी वो कंडक्टर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, रुकावट डालेगा उस करंट के पास आन होने में, उसका पूछ रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, रेजिस्टेंस। ये जो एबिलिटी है किसी कंडक्टर के करंट के फ्लो को रोकने के लिए या उसमें रुकावट डालने के लिए, हर्डल्स लाने के लिए, तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस, जो अभी हमने पढ़ा। और वाइल द कंडक्टर इज कॉल्ड अ डैश, जो कंडक्टर रेजिस्टेंस देता है उसका पूछ रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस देने वाले को रेजिस्टर कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको मेजरमेंट के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी लेवल पर उसको मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट MCQs है द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। कि एनर्जी जो है जो पोजीशन की वजह से हो, यानी कि पोजीशन की बेस पे जब हम एनर्जी को डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट MCQs है व्हेन अ पीस ऑफ रबर इज स्ट्रेच द एनर्जी स्टोर इन इट इज़ कॉल्ड। जब हम रबर जो है उसको स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं तो उसके अंदर जो है एनर्जी जो स्टोर होगी उसको क्या कहते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, इलास्टिक एनर्जी यानी लचक वाली जो एनर्जी है। नेक्स्ट MCQs है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डैश। तो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी हमें मिलती है यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके नतीजे में जो एनर्जी आती है उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, केमिकल एनर्जी। MCQs है एनर्जी ऑब्टेन बाय आवर बॉडी फ्रॉम फूड इज डैश। कि जो एनर्जी हमें अपनी बॉडी जो है उससे फूड के थ्रू यानी हासिल होती है, जो बॉडी जो है फूड से हासिल करती है जो एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। MCQs है डैश मेयर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर की मेयरमेंट के लिए जो है कौन सा मेयरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक आला होता है, तो कौन सा वाला यूज़ होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है उसको टेम्परेचर की मेयरमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट MCQs है विच वन रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हेन रब्ड विद सिल्क। कह रहे हैं फॉलोइंग जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा रॉड ऐसा है जिसको सिल्क के साथ रब करने से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्लास रॉड। नेक्स्ट MCQs है इफ़ एन एबोनाइट रॉड एंड अ ग्लास रॉड आर ब्रॉट टुगेदर आफ्टर बीइंग रब्ड विद फर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। 2 रॉड हैं, एक ग्लास है एक एबोनाइट है, दोनों को फर के साथ जो है रब किया गया है यानी परों के साथ, तो उनके साथ क्या हैपन होगा यानी क्या उसके बाद उनमें चेंजेस आएंगी, कौन सा क्या चार्ज होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दे विल रिपेल ईच अदर। तो इनमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी? रिपल्शन की, यानी कि ये एक दोनों को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट MCQs है अपोजिट चार्जेस डैश ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो हैं जब उनको हम करीब लाते हैं अपोजिट चार्ज बॉडीज़ को, तो वो कौन सा जो है यानी रिएक्शन जो है वो शो करते हैं? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अट्रैक्ट। अपोजिट जो चार्जेस हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज हैज़ डैश। वो ऑब्जेक्ट जो नेगेटिवली चार्ज हो यानी उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या करेगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, गेन इलेक्ट्रॉन। तो वो जो है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। नेक्स्ट MCQs है द टर्म इलेक्ट्रिसिटी इन इज़ रेफरिंग टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में उसको क्या उसका मतलब होता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंसमेंट, गैर मुतवाज़न जो उसकी कंडीशन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी। विच नेक्स्ट MCQs है विच वन रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज विद व्हेन रब्ड विद सिल्क। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा जब हम उसको सिल्क के साथ रब करते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्लास रॉड। नेक्स्ट MCQs है डैश मेयर्स विंड स्पीड। विंड की जो स्पीड है उसको मेयर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो विंड की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जो है सेकंड वीडियो थी इस सीरीज़ की, क्लास 9th के जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट MCQs की। सो बाकी भी इस सीरीज़ की वीडियोज़ आएंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।